नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अवधेश कुमार। मित्रों, आज मैं विशेष चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आज वर्तमान परिदृश्य और हमारी भूमिका पर देश भर से या देश के बाहर भी जो उनके कार्यकर्ता स्वयंसेवक हैं उनसे ऑनलाइन बातचीत की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने पहली बार ऑनलाइन बातचीत की है और इसका कारण यही है कि देश में लॉकडाउन ही नहीं, लॉकडाउन से पहले ही जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई थी तो संघ ने 30 जून तक अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। यहाँ तक कि जो शाखाएं लगती थी मैदानों में उनको भी रोक दिया था। लेकिन जो कुछ स्थिति पैदा हो गई है उसमें एक संगठन के प्रमुख के नाते मुझे लगता है उन्होंने समझा कि हमको अपनी बात सामने रखनी चाहिए। मोहन भागवत जब भी बोलते हैं तो मीडिया के एक वर्ग और देश में विरोधी राजनीतिज्ञों के द्वारा जो एक छवि निर्मित की गई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उसके बिल्कुल विपरीत पूरे देश के मानस को सुकून देने वाला, राष्ट्र के बेहतरी के प्रति आत्मविश्वास से भरा हुआ, हर एक भारतवासी को हर तरह का भेद मिटाकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। सच कहे तो भारत में मोहन भागवत के समान ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति तो आज नहीं है। भले लोगों को इसमें अतिवाद की बू आए, कुछ लोग अपने को भले महापंडित, महाज्ञानी, महाराजनेता माने, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके जैसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जो इतने गंभीर व्यावहारिक आदर्शों से परिपूर्ण भारत एवं संपूर्ण विश्व के कल्याण की दृष्टि से इतना प्रभावी और लोगों को अपील करने वाला उद्बोधन दे सके। उनका आज का उद्बोधन कोरोना संकट के हर पहलुओं पर बात करते हुए एक दिशा बोध जैसा था जिसे अपनाकर भारत नया इतिहास गढ़ सकता है। अगर मैं थोड़े शब्दों में कहूं तो मोहन भागवत के भाषण में महात्मा गांधी भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, स्वामी विवेकानंद थे, महर्षि अरविंद थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य विनोबा भावे थे। इन सब का एक शक्ति पुंज कह सकते हैं कि इन सब के विचारों का पुंज, जिसमें हम कह सकते हैं कि विदुर जी की भी नीति थी, जिसमें चाणक्य नीति भी थी, इन सब को मिला करके एक समुच्च भाषण कहा जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन सच तो यही। आप स्वयं सोचिए कि उन्होंने जो कुछ कहा, क्या देश में ऐसा कोई व्यक्ति तो है जो इस ढंग से अपनी बात रख सके। उनको मालूम था कि इस समय देश की हालत क्या है। इस समय तबलीगी जमात ने जिस ढंग से कोरोना का संक्रमण फैलाया है और उसके लोगों ने जिस ढंग से स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस पर हमला किया है, उनके उकसाने के कारण जिस ढंग से जगह जगह मुसलमानों ने पुलिस पर और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले किए, उनसे देश में एक गुस्से का वातावरण है। उसके साथ पाल घर में जो साधुओं पर, एक निर्दोष साधुओं की जिस ढंग से पीट पीट के पुलिस के सामने हत्या की गई, उसके कारण भी पूरे हिंदू समाज और गैर मुस्लिम या कुछ मुसलमानों में भी एक गुस्से का भाव है। अब एक तरफ इतना गुस्सा है, क्रोध है, नाराजगी है, तो दूसरी तरफ कोरोना का ऐसा महासंकट है जिससे हमको निपटना है। और ये निपटना ही नहीं है बल्कि अगर कोरोना का महामारी दूर भी हो जाए तो उसके बाद भारत की एक पुनर्रचना करी है। जो कुछ भी अस्त व्यस्त, जो कुछ भी उथल पुथल हो गया जीवन में, उन सबको फिर सामान्य पटरी पर लाना है और दुनिया में अपना स्थान भी बनाना है। तो आज का उद्बोधन इन सारे पहलुओं को रखने के लिए था। बहुत सारे लोग एक कल्पना कर रहे थे कि आज वो तबलीगी जमात पर हमला करेंगे। उन्होंने उनका नाम भी नहीं लिया, हाँ उस पर टिप्पणी जरूर की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि कुछ विशेष लोगों की गलती थी। अगर कोई डर से, अब उनकी पंक्ति में पढ़ दे रहा हूं कि अगर कोई डर से या क्रोध से कुछ उल्टा सीधा कर देता है तो सारे समूह को उसमें लपेटकर उससे दूरी बनाना ठीक नहीं है। भड़काने वालों की कमी नहीं है और इसका लाभ लेने वाले ताकते भी हैं। जिस तरह कोरोना का फैलाव अपने देश में है उसकी एक वजह यह भी है, उकसाना क्रोध को जन्म देता है। जरा सुनिए, उकसाना क्रोध को जन्म देता है और क्रोध गलतफहमी पैदा करता है।
धीरे धीरे गलतफहमी चरमपंथी कृत्यों को जन्म देने लगती है। ये एक दार्शनिक वक्तव्य है कि अगर हम बिल्कुल उकसावे में हम आ जाते हैं, अगर हम भड़क जाते हैं तो हमारे अंदर क्रोध पैदा लेगा, फिर क्रोध से गलतफहमी पैदा होगी, फिर वो चरमपंथ की ओर जाता है। व्यक्ति उसमें हिंसा भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। फिर मोहन भागवत कहते हैं कि ऐसी ताकतें हैं जो उससे लाभान्वित होते हैं। वे ताकतें कोशिश कर रही हैं कि गलतफहमी पैदा हो, क्रोध बढ़े, वो उकसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे मन में प्रतिक्रिया में आकर के कोई खुन्नस नहीं होनी चाहिए। भारत के सभी लोग भारत माता के पुत्र हैं और हमारे बंधु हैं। अपने समाज के प्रमुख लोग जितने भी हैं देश के, उनको अपने अपने समाज में खड़ा होकर ये समझाना चाहिए कि देश की 130 करोड़ आबादी में सभी भारत माता की संतानें हैं और हमारे भाई बंधु हैं। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। दोनों तरफ से कोई डर या गुस्सा नहीं होना चाहिए। अब बहुत लोगों को लगेगा कि उन्होंने एक शांति का प्रवचन दिया, लेकिन आप देखिए एक जो व्यक्ति देश का कल्याण सोचेगा, जिसके सामने भारत का वो भारत का एक सपना होगा कि विश्व का मार्गदर्शक और विश्व का एक प्रमुख महिमा मंडित राष्ट्र बनना है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि देश में, समुदाय में, जातियों में संघर्ष हो, लड़ाई हो। मोहन भागवत के अंदर भी गुस्सा होगा, लेकिन एक संगठन के प्रमुख के नाते उनका दायित्व था कि वह देश को समझाएं, और यही एक रास्ता है। कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा भी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी कानून नियमों के पालन पर बहुत जोर दिया है, लेकिन वो कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमें समाज में सहयोग, सद्भाव और समरसता का माहौल बना होना। शासन समाज के हिसाब से नीति बनाएगा, राजनीति निस्वार्थ मूलक होकर देश के हिसाब से करनी होगी। हमारी भूमिका विश्व में यही है कि इस संकट को अवसर बनाकर एक नए भारत का उत्थान करें। यानी जो संकट है उसको अवसर में अगर हम परिणत करें तो नए भारत का उत्थान कर सकते हैं। तो मोहन भागवत के भाषण का थीम यही था कि कैसे इस संकट को अवसर में बदले और नए भारत का उत्थान करें। तो उसके लिए कुछ जमात के किसी के कारण से एक पूरे समुदाय को दोषी देके अपने अंदर भाव पैदा करना, क्रोध करना, चरमपंथ में जाना, ये उचित नहीं होगा। साथ ही साथ जो राजनीति है उसको निस्वार्थ मूलक होकर काम करना पड़ेगा। समाज में सहयोग, सद्भाव और समरसता का माहौल बना होगा। 130 करोड़ भारतीय हमारे हैं, ये सोच के हमको काम करना होगा। उसी ढंग से आप जानते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होकर नारे से भी बहुत लोगों के अंदर गुस्सा। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों से सचेत रहना होगा, क्योंकि ये ऐसे समय की तलाश में रहते हैं कि हमारे मन में कुछ प्रतिक्रिया आए, हम क्रोधित हों, लेकिन हम सब भाई भाई हैं, ये मान करके हमको चलना है। राजनीति बीच में आती है, वो आएगी। अपने स्वार्थ के लिए भारत तेरे टुकड़े होने कहने वाले होंगे, वो अवसर के ताक में रहते हैं, लेकिन हमें अपने मन में क्रोध और अविवेक के कारण इसका लाभ लेने वाले अतिवादी ताकतों से सावधान रहना है। तो ये उनके भाषण का एक दूसरा बिंदु था, जिसको रखना मैं आपके सामने आवश्यक समझता हूं कि हम क्रोध और आवेग में अगर आ जाते हैं तो हम उनके जो भारत तेरे टुकड़े होके कहते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके काम को हम आसान करेंगे, देश के विरोधियों को आसान करेंगे अगर हम किसी समुदाय के खिलाफ जाएंगे। और उसी ढंग से सन्यासियों की हत्या के बारे में भी उन्होंने अपनी बात की है। उन्होंने कहा कि उसका दुख सबके मन में है। जाहिर है उनकी जो हत्या हुई उनका कोई दोष नहीं था, उपद्रवियों ने उनकी हिंसा की है। हम 28 तारीख को उन सन्यासियों के लिए जो कार्यक्रम दिया गया है उसका करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने दिया है, संत समाज ने दिया है, वो जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी हमें धैर्य रखना होगा। ये नहीं कि हम गुस्से में हमला कर दें। तो पूरा एक देश को समझाने का वातावरण उन्होंने किया है कि किसी भी अवस्था में क्रोधवश कोई कुछ कर दिया तो हमारे देश का विषय है। हमारी भावना सहयोग की रहेगी, विरोध की नहीं रहेगी। ये स्वयंसेवकों के लिए भी है और ये देश के लिए भी है। अब वो कह रहे हैं कि समाज की सर्वांगीण विकास हमारी प्रतिज्ञा है। जैसा पहले उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य जो है इस संकट से उबरकर और भारत को एक दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाना है, तो उसमें सर्वांगीण विकास है। अब इसमें मैं आपको 8 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा जो उन्होंने ये कहा है। सबसे पहला,
जब तक यह काम पूरा नहीं होता तब तक हम सभी को सेवा के काम में लगे रहना होगा। कोरोना संकट में तो करना ही है, इसके बाद भी करना होगा। हमें बिना भेदभाव के सभी के लिए सेवा कार्य करते रहना है। हम सेवा कार्य में अपने पराये का भेद नहीं करना है। सभी अपने हैं और सभी की सेवा हमारा कर्तव्य है। सामान्य सूचनाएं सबके लिए है, उन्होंने कहा। विशेष परिस्थितियां भी हैं, उनमें सबको राहत मिल जाए ये भी ध्यान रखना है। अपनी सेवा के दायरे में सब कोई आ जाए। अनुशासन को इतना लचीला रखना है, ये नहीं है कि हम केवल अपने लोगों को, स्वयंसेवक है तो संघ के परिवार को, हम हिंदू हैं तो केवल हिंदुओं को और उनको सहयोग करें, हम सिख हैं तो केवल सिखों को। नहीं, हमको एक डिसिप्लिन हमारे अंदर है, लेकिन उसमें लचीलापन लाना होगा और करना होगा। दूसरा, उन्होंने संस्कार के वातावरण बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमको जो अपनी आदतें हैं वो भी ठीक रखनी पड़ेगी, और जो कुछ लोगों का अनुभव हो गया है और लोग तो तैयार हैं उनके अनुसार, हमें भी अच्छाई का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसके लिए योग कर सकते हैं, कई आसन हैं। लेकिन इसके लिए परिवार में संस्कार का वातावरण बनाना होगा कि जो लोग के लिए आसन की ओर प्रवृत्त हो सके, और इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा क्योंकि पहली बार विश्व इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। पूरे देश को अनुशासन का पालन करना पड़ेगा और ये संस्कार परिवार से होगा। उन्होंने कहा कि जहां अनुशासन है वहां कोरोना पर नियंत्रण पाया गया, जहां अनुशासन नहीं है वहां कोरोना ने उनको लपेट लिया है। अब उन्होंने जो तीसरी बात कही वो ये कही है कि भावना सहयोग की हो, विरोध की नहीं हो। उन्होंने कहा कि जिसे आवश्यकता है उसके पास मदद पहुंचे, ऐसा काम करना होगा। किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ कर दिया तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे देश का विषय है। ये बात तो बार बार कह रहे हैं। जो चौथी बात उन्होंने फिर कही है वो फिर कही है कि ये देश को धैर्य रखना है। अब धैर्य कितने रखना है कि अब यह है कि कोरोना कितने दिन तक चलेगा, कब होगा, अब कब होगा, कितने दिन होगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक है तब तक के लिए हमें धैर्य और अनुशासन बनाए रखना है और लगातार काम करना रहा गया है। उन्होंने विदुर नीति का एक क्या षड दोषा पुरेशे ने हातव्य भूति मिच्यता निद्रा तंद्रा भयंग आलस्य क्रोध दीर्घ सूत्रता। उन्होंने कहा कि ये जो 6 दोष हैं, जिसको भी अपनी जीत चाहिए उस 6 दोषों को दूर करना पड़ेगा। आलस्य है, दीर्घ सूत्रा है, निद्रा है, तंद्रा है, भय है, क्रोध है, इन सब पर आपको विजय पाने की जरूरत पड़ेगी। और कम से कम लंबे समय बाद जो ये भाग दौड़ बंद हुई है, इससे संवाद, समझदारी और समरसता बढ़ती है परिवार और समाज में, उसको सबल करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन है जरूर, लेकिन संघ का काम हो रहा है। हम शाखा नहीं लगाते हैं, लेकिन जो परिवार में है वो समय पर प्रार्थना करते हैं। जिन स्वयंसेवकों ने प्रतिज्ञा की है वो अपनी प्रतिज्ञा याद करते हैं कि उनको देश की सेवा के लिए, भारत माता के उत्थान के लिए, इसको परम वैभव और पहुंचाने के लिए वो स्वयंसेवक बने हैं। जो 5वीं बात उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी नई है, इसने कहर जरूर मचाया है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से योजना बनानी होगी कि क्या करना है। भय से दूर होकर सुनियोजित प्रयास करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए, आयुष मंत्रालय ने जो काढ़ा बताया है वैसा पिए। सभी लोगों को घर में रहकर ही यह जंग जीतनी है। सभी अपने घर में रहें, भगवान से प्रार्थना करें, लेकिन इसके साथ हमें ऐसा काम करना होगा जिससे ज़रूरतमंद लोगों के पास मदद पहुँचे। मसला हम फिर वो दोहराते हैं कि मसला हमारे देश का है, इसलिए हमारी भावना सहयोग की रहेगी, विरोध की रही। जिन्हें राजनीति करनी हो करे, हमको नहीं करनी, हमको सबके साथ इसमें सहयोग करना है। तो वो बार बार देश की याद दिलाते हैं, बार बार सहयोग की बात करते हैं। 6ठी बात में उन्होंने कहा कि देखिए, सफलता और विफलता में 3 फीट का अंतर है। उन्होंने रीडर्स डाइजेस्ट में एक पढ़ी हुई कहानी के बारे में बताया, जो कहानी सच्ची थी। अमेरिका का कोई उद्योगपति वो कंगाल हो गया था, उसने आत्महत्या करने का सोचा, लेकिन उसने देखा कि हमारे पास कुछ पैसे हैं, इसको खर्च करके आत्महत्या करूं, कहाँ करूं, तो चलो जुआ खेले। लेकिन रास्ते में उसको एक ऐसी जगह मिली जहाँ मैग्नीशियम का खदान था जिसकी खुदाई हो रही थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने उसका टेंडर लिया था,
था, लेकिन खुदाई में मैग्नीशियम नहीं मिला था। उसने कहा कि चलो पैसे लगा दे, लेकिन उतनी ज़मीन तो ले नहीं सकता था। लेकिन जो खुदी हुई ज़मीन थी उसको कौन खरीदे, उसका इसने दाम लगाया और ले लिया। वहाँ मजदूर भी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने तो पैसा लिया है, काम करो। और 3 फीट पार्ट उसको मैग्नीज मिल गया। और उसके बाद से फिर से उसका उत्थान हुआ। उसी ने लिखा है कि सफलता और विफलता के बीच केवल 3 फीट का अंतर होता है। यानी अगर हम विफल हो जाते हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, हो सकता है सफलता ठीक इसके आगे हो। इसलिए विफलता से हमको ठीक पीछे नहीं हटना है, हमको अपना काम करते रहना है। जो उन्होंने 7वीं बात की है वो बताइए। वो याद दिलाया है कि भाई हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा पर भारत ने अपने लिए कुछ पाबंदी लगा दी थी, लेकिन दुनिया संकट में आई और दुनिया ने मांगा तो भारत ने उससे पाबंदी हटाई, क्योंकि यही भारत का चरित्र है। हम अपनी चिंता के साथ साथ दुनिया की भी चिंता हम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम खुद चिंता करें कि हम काम करने लायक रहें, लेकिन दुनिया की भलाई के लिए खुद नुकसान उठाकर भी हमको कुछ काम करना है तो हम करेंगे, क्योंकि भारत का ऐसा ही स्वभाव रहा है। तो ये उन्होंने बताया है कि आप जो भी काम करते हैं उस स्वार्थ के दायरे में संकुचित होकर नहीं करना है, दुनिया का विश्व का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अंततः विश्व की जिम्मेवारी मार्गदर्शन की, दिशा दर्शन की भारत को ही उठानी है। 8वें व्यवहार वो फिर आते हैं और वो जो कहते हैं कि कोरोना संकट को अवसर बनाकर नया भारत बनाना है, जो मैंने आपको आरंभ में कहा। उन्होंने सरपंचों से प्रधानमंत्री की बातचीत का जिक्र किया कि उन्होंने कहा है कि स्वावलंबन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब स्वावलंबन कैसे आएगा? स्वावलंबन कई तरीकों से आ सकता है। पहले तो हम आत्मसंयम, अनुशासन रहे, अपने खर्च पर नियंत्रण रखें और ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग की वस्तुओं का स्वदेशी उत्पादन हो। लेकिन स्वदेशी आचरण में उतारना पड़ेगा। और स्वदेशी उत्पादन कैसा हो कि वो जो विदेश से सामान आते हैं उनको गुणवत्ता में वो सामना कर सके। वो एक गुणवत्ता उस स्तर का लाना जरूरी है जिसको कहा जाता है, वो फिर हम उनका सामना कर सकते हैं। तो जाहिर है कि जो भी कारीगर है, जो उत्पादक हैं, जो इंजीनियर हैं, सबको इस पर विचार करना है। समूचे समाज और देश को स्वदेशी अपनाना होगा। इसलिए जो एक कोरोना का संकट बान आया है उसमें स्वदेशी उत्पादन पर हम जोर दें। बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में नहीं आ रही है, इससे हमारी विदेशी निर्भरता भी बढ़ेगी और हम अपने यहाँ के बने हुए वस्तुओं का उपयोग करेंगे। मेरा कहना यह है कि जो कुछ आज मोहन भागवत ने कहा है, इससे बढ़िया दिशा दर्शन इस समय देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर विदेशी किसी सामान के प्रति के बगैर जीवन नहीं चलता है तो उसे